Rahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Mohammad Hamza, an instructor of computer science. Today we are going to start a new chapter, and before starting, I would like to welcome to all to my new video of new chapter of grade 9 class computer science. I hope आप लोग खैरियत से होंगे और as we know that today is the first lecture of a new chapter. So before starting the new chapter, I would like to advise some tricks and key points to all the students so that we can how we have to study in these type of classes. अच्छा, हमारे पास इससे पहले जो क्लासेस थे वो कुछ हमने हमारे स्कूल में हुई थी, जो क्लासेस फिजिकल थी हमारे पास. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले मैं आपको ज़रा गाइड कर दूं कि हमने इसको किस तरह से कवर करना होगा टिल दी एंड. सबसे पहली बात ये कि हम जो है वो आज हमारी जो क्लास होगी वो उस पर हम बात करेंगे कि हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम सिर्फ समझेंगे, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जो भी है हम उसको सिर्फ समझेंगे. और उसका जो रिटन वर्क होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको नोट्स की शक्ल में प्रोवाइड कर दूंगा. उसमें कोई नोट आउट नहीं करना. तो मेक श्योर दैट कि आफ्टर द वाइंड अप ऑफ एवरी लेक्चर ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट एंड आइडिया दैट वॉट एवर वी लर्न इन दिस लेक्चर. तो अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो यू कैन रिवाइंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट क्लिप. और अगर फिर भी ना हो तो आप मुझसे वो चीज़ इस चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आपको सामने स्क्रीन दिख रही होगी कंटेंट्स पे. आज का जो लेक्चर हमारे पास उसका नाम है टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. एज वी नो दैट कि हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना. तो उस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम बेटा टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा होता है तो उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं, हमें उसके बारे में आज पढ़ना होगा, जानना होगा, ठीक है ना. अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय टर्मिनोलॉजीज़ कि वो चीज़ें जो हमारे इस पूरे टर्म्स में इस्तेमाल होंगे. तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट हो और आइडिया हो कि हम जो बात कर रहे हैं, जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस वर्ड का मतलब क्या है. तो आपके सामने स्क्रीन होगी बेटा, उसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास जो है वो 5 टर्मिनोलॉजीज़ हैं. उसमें पहला है डेटा, देन वी हैव कम्युनिकेशन, देन डेटा ट्रांसमिशन, देन एनालॉग एंड देन डिस्क्रीट सिग्नल. तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने आज हम पूरे लेक्चर में कवर करनी है, ठीक है. तो आई होप कि आप इसके लिए रेडी होंगे इंशाल्लाह. आई होप एज़ वेल कि इसमें कोई क्यूरी आपको नहीं होगी. तो सबसे पहले डेटा है. डेटा हमारे पास जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही एक यूज़फुल वर्ड है और बहुत कम लोग होते हैं जिनको इसका लिटरल मतलब पता होता है. पहली बात ये कि डेटा जो है वो किस वर्ड से निकला है. ये एक प्लूरल फॉर्म है डेटम की, और इसको डिफ़ाइन करने के लिए इजी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने कहना है कि रो फैक्ट्स एंड फिगर, या आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर. मतलब ये हुआ कि जब भी हम रो फैक्ट्स, रो कहते हैं अनऑर्गेनाइज को, जो बिखरा हुआ हो, जिसका कोई मतलब ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कराची की, तो कराची इज़ मेड अप ऑफ द लेटर KARACHI. अब के सिंपल अगर सिंगल हो तो इसका कोई मतलब नहीं है. सिमिलरली ए सिंगल हो कोई मतलब नहीं है, आर सिंगल कोई मतलब नहीं है. इस तरह अगर ये सब सिंगल पड़े हों तो ये कोई मतलब नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. अच्छा, लेकिन फैक्ट्स के मतलब क्या होते हैं? कोई भी किसी भी किस्म का कोई कैरेक्टर हो, कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट हो, कोई भी लेटर हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, वॉट एवर यू हैव, दे ऑल आर कंसिडर एज अ कैरेक्टर और फैक्ट. और फिगर यू नो वेरी वेल कि हमारे पास होता है नंबर में. अब स्क्रीन में आपको दिख रहा होंगे कि फैक्ट्स में मैं आपको एग्जाम्पल लिखी अली. अली जो है वो ALI से बना है, गुलिस्तान GULISTAN से बना है. तो ये सब के सब फैक्ट्स हैं. सिमिलरली फिगर मतलब कोई नंबर, नंबर के मतलब है कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो या पॉइंट में ना हो, हमारे पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में, वॉट एवर नंबर इज़, दे ऑल विल बी लाई इन द कैटेगरी ऑफ फिगर. सो द एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट इज़ आर वी हैव अली एंड गुलिस्तान, एंड द फिगर वी हैव 13 and 2 3 4.5. तो आसान अल्फाज में डेटा का मतलब क्या हुआ? डेटा मीन्स जहाँ कहीं भी फैक्ट होगा वो डेटा होगा, या जहाँ कहीं भी फिगर होगा वहाँ डेटा होगा, या जहाँ कहीं भी दोनों का मिक्सचर होगा तो भी डेटा होगा. मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर वो चीज़ डेटा है जिसमें फैक्ट हो या फिगर हो या दोनों हो, ठीक है ना. तो इसका मतलब दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फैक्ट और फिगर के बगैर हो. तो इसका मतलब दुनिया की हर चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो डेटा होगी, ठीक है ना. तो स्मॉल एंड टाइनी कॉम्पोनेंट्स को हम जो भी यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे डेटा, ठीक है. अब हम जब बात डेटा कम्युनिकेशन पढ़ लें तो हम जो बात करेंगे, जो भी हम बात करेंगे वो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ बात करेंगे दैट ऑल विल बी द लाई इन द कैटेगरी ऑफ डेटा. तो डेटा
आसान अल्फाज में क्या बोलना है आपने, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर। जहाँ कहीं भी रो फैक्ट्स और फिगर मिलके बन जाएगा, वी विल हैव द डेटा, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस दैट व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। एग्जांपल ऑफ फैक्ट इज दैट कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो जो कि कैरेक्टर फॉर्म में हो, उसको हम बोलेंगे फैक्ट। फिगर हो नंबर की फॉर्म में, उसको बोलेंगे फिगर। और दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसको हम बोलेंगे डेटा। चलते हैं आगे। सेकेंड वी हैव डेटा कम्युनिकेशन। अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को कि व्हाट इज़ मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन। देखें, पहली बात तो डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है। जब भी हम कोई पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू किसी लॉन्ग डिस्टेंस से बात करते हैं ना, और हमारी बात उस तक पहुंच जाए, इट विल कंसिडर एज अ डेटा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ और फ़ोन पे मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात अब तक नहीं पहुँच रही, तो इट इज़ नॉट अ डेटा कम्युनिकेशन। मेरे अपने एंड से बात हो रही है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँची, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो सेंडर है वो जो बात करे वो रिसीवर एंड तक रिसीव हो, उसको मिल जाए। दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब डेटा कम्युनिकेशन की जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल डेफिनेटली आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो यू हैव टू यूज़ सम डिवाइस ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मोबाइल का होना लाजमी है या लैपटॉप का, तो ये डिवाइस है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर अपने रिसीवर को हेलो करना है और मैं उस हेलो के लिए व्हाट्सएप यूज़ करूँगा, तो डेफिनेट वो जो मेरा हेलो होगा ये डेटा होगा, ठीक है। ये जो हेलो मेरा इलेक्ट्रिकली जो पहुँचेगा डिवाइस तक, मेरा देखें हेलो तो मैं चाह रहा हूँ ना सेंड करना, लेकिन वो हेलो मुझे अपने व्हाट्सएप पर टाइप करना है। तो जब वो मेरा हेलो व्हाट्सएप यानी कि उस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुँचेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि द डेटा कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रिकली जो आपको ट्रांसफर हो रहा है ना डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा कम्युनिकेशन। आगे लिखा हुआ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज सच एज ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर डिवाइस। तो इंसान और कंप्यूटर के दरमियान जो फासला है, उस फासले का तय होना, मैंने कहा ना आपको हेलो करना है। अब हेलो तो अब तक मेरे पास है, वो अपनी डिवाइस तक नहीं पहुंचा। जब मैं उसको सम ऐप्स या व्हाट्सएप जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसके थ्रू यूज़ करके अपना हेलो उस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंचा दूंगा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा डेटा कम्युनिकेशन। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो कितने होगा भाई, 2 हो गए। पहला क्या है, डेटा। व्हाट इज़ डेटा? रो फैक्ट्स एंड फिगर। व्हाट इज़ फैक्ट? एनी कैरेक्टर। व्हाट इज़ फिगर? एनी नंबर। What is communication? The process of transferring the data from human to electronic device, that is computer device, is considered as a data communication. Third, we have data transmission. अब इसको पढ़ने से पहले हम एक बात करेंगे, what is mean by data transmission. देखें, अब तक क्या हुआ, अब तक डेटा पढ़ लिया, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ लिया। अब मेरा डेटा कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो मैसेज है वो आपकी डिवाइस तक पहुंच गया, ठीक है ना। मैंने कहा कि आपका जो मैसेज है वो आपकी डिवाइस तक पहुंच गया है। अब वो सेंडर की डिवाइस तक पहुंचा है, अभी वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा है। अब जब वो सेंडर की डिवाइस से निकलकर रिसीवर तक पहुंचेगा, मैंने कहा जब वो सेंडर की डिवाइस से रिसीवर तक पहुंचेगा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला था डेटा, मतलब कि हेलो। हेलो जब आपने अपने डिवाइस पर डाला विद द हेल्प ऑफ सम ऐप सम सॉफ्टवेयर, इट इज़ नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। जब वो सेंडर की डिवाइस से रिसीवर की डिवाइस तक पहुंच गया बाय यूजिंग सिग्नल्स एंड इंटरनेट एंड वॉट एवर, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है ना। हम पढ़ लेते हैं। द डेटा ट्रांसमिशन मीन्स एमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन वाया वायरलेस और वायर्ड मीडियम। मैंने कहा ना अभी आपसे कि आप अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको या तो फिर वायर्ड मतलब कि नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा या वायरलेस यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी आपका नेटवर्क है उसके थ्रू अगर आपकी बात एक सेंटर की डिवाइस से किसी और तक पहुंच रही है, ये कहलाएगा डेटा ट्रांसमिशन। आगे लिखा हुआ है कि डेटा ट्रांसमिशन में अकर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अच्छा, सोर्स यहाँ पर जो बात हो रही है इट मीन सेंडर, डेस्टिनेशन का मतलब है रिसीवर। तो डेफिनेटली डेटा ट्रांसमिशन जब होगा तो वो जाहिर सी बात है ये एक ट्रांसफरेंस है, एक ये डेटा ट्रांसमिशन है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। डेफिनेटली एक सेंडर जो है सेंड करेगा, रिसीवर्स को रिसीव करेगा, इस दौरान उसका जो पास हो रहा है इस पासिंग को हम क्या बोलेंगे, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। 3 हो गए। फर्स्ट वन वॉज डेटा। व्हाट इज़ डेटा?
collection of facts and figure is called data. Second one was data communication. The process of transferring data electrically from human to device is called data communication. And the last one is data transmission. The process of transferring the data from one device to another, मतलब कि sender to receiver is called data transmission. ठीक है, अब ये चीज़ तो उसको पहुंच गई है, इसका मतलब उसको डेटा रिसीव हो गया. अब जो दो बाकी हैं उसमें है बेटा एक एनालॉग सिग्नल, एक है डिजिटल सिग्नल. अब व्हाट इज़ एनालॉग? देखें, एनालॉग आप ये समझ लीजिए कि कंटिन्यूस वेरी कर रहे हैं. वो वेव्स होती हैं, वो सिग्नल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं. ठीक है ना, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड पर जो सिग्नल है वो 5 या 3 सेकंड पर वो नहीं होगा. मतलब कि हर सेकंड पर उस वेव की जो शक्ल होती है वो चेंज हो रही होती है. इसकी आसान सी एग्जांपल ये होगी कि हम जब भी बात कर रहे होते हैं, चाहे वो बात कॉल पे हो, फिजिकली हो, वीडियो कॉल हो, व्हाटएवर वो कॉल हो, तो उस कॉल में हमारी जो आवाज़ की पिच होती है वो वेरी करेगी. अगर सेंडर लाउड बोलेगा तो रिसीवर को लाउड आवाज़ आएगी, सेंडर स्लो बोलेगा तो स्लो आएगी, मीडियम बोलेगा मीडियम. जिस पिच पर, जिस लाउडनेस पर वो बात करेगा उसी लाउडनेस पर वो बात रिसीवर तक पहुँचेगी. मतलब कि उसकी आवाज़ जो है वो वेरी करेगी ना. इस तरह के सिग्नल्स को कहा जाता है एनालॉग सिग्नल. और याद रखिएगा कि एनालॉग सिग्नल जो है वो वेरी करते हैं टाइम बाय टाइम. अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में जो मेरी पिच थी वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी ना. फिर वो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ तो वो मेरी जो पिच है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन पे जाएगी. फिर दोबारा से जब मैं उसको रीस्टार्ट करूँगा तो वो दोबारा से वो टॉप पे करेगी ना. तो मतलब ये कि वो वेरी करेगा, फिर अप एंड डाउन एंड सो ऑन. इससे सिग्नल देख रहे होंगे आप कि स्टार्टिंग हुई तो वो पीक पे गया, फिर पीक पे वो नीचे आ गया, फिर वो नीचे आ गया, फिर इस तरह चल रहा है. तो एनालॉग सिग्नल उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ रही होती है बहुत ही इमीडिएटली, बहुत फास्टली. ठीक है, इसके एग्जांपल आप देख रहे होंगे साउंड, प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो ना ये वेरी करेंगे हर उस पर. अब जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर ज़रूरी नहीं कि अगर 10 बजे कुछ है तो वो 12 बजे भी वही होगा. तो वो क्या करेगा, हर सेकंड पर जो है वो वेरी कर रहा होगा. सिमिलरली आवाज़ भी वेरी करेगी, जिस सिमिलरली लाइट एंड प्रेशर. तो इसको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल. ठीक है, लास्ट वन इज़ डिजिटल सिग्नल. इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये होता कि डेटा या तो पूरा मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा. अब आप जो देख रहे हैं वेव्स, इसमें जो अपर वेव है इसका मतलब है हाई का, मतलब कि 1 का, और जो नीचे है उसका मतलब है उसका मतलब है कि वो नहीं है. तो जो अपर होता है उसका मतलब है डेटा रिसीव हो गया, जो नहीं मिला उसका मतलब है वो नीचे है. ठीक है ना. तो डिस्क्रीट सिग्नल में क्या होता है बेटा कि अगर आपने बात करी और बात पूरी मिल गई या बिल्कुल नहीं मिली, इसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल. एनालॉग में क्या था, एनालॉग में ये था कि भाई आपकी आवाज़ वेरी करेगी तो पॉसिबल है कुछ चीज़ें मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिले, और ऐसा होता रहे. लेकिन डिजिटल सिग्नल में या तो बात पूरी पहुंचेगी या तो बात आपकी बिल्कुल नहीं पहुंचेगी. एग्जाम्पल, हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, मैसेंजर पे बात करते हैं या व्हाटएवर हम बात करते हैं, तो जिस पे हम बात करेंगे वो तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी बेटा, डिजिटल सिग्नल. इसमें क्या होगा, या तो बात पूरी पहुंचेगी आपको या तो बात बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी. एनालॉग में क्या था, बात का पिच पे डिपेंड करता है कि वो पिच आप तक किस तरह पहुँच रही है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी पहुँचे या आधी पहुँचे. पॉसिबल है कि आपको कुछ डेटा लॉस हो जाए और कुछ डेटा आपको मिले एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो अब अगर मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, कॉल पे हम बात करेंगे, कॉल पे बात करना क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल, क्योंकि कॉल पे हमारी आवाज़ कुछ कट रही होती है, कुछ आ रही होती है. लेकिन हम अगर वही बात करेंगे मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर या किसी और इलेक्ट्रॉनिक ऐप पर, तो वो क्या होगा, या तो वो चीज़ पूरी मिलेगी आपको या तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी. इसको हम बोलते हैं 0-1. 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब 1 मतलब कि ऑन. तो अगर डेटा पूरा मिल गया इट मीन्स 1, नहीं मिला इट मीन्स 0. तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे जो वेव बनी हुई है, इसमें जो अपर वेव्स हैं इट मीन्स 1, और जो लोअर है हमारे पास उसको हम बोलेंगे 0. इसका मतलब हमारे पास डेटा नहीं पहुंचा. ठीक है ना. तो ये 5 बेटा हमारे पास बड़े बड़े सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमने इस्तेमाल करनी है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ सुनो गौर से. पहला जो है हमारे पास उसको हम कहेंगे डेटा. डेटा क्या होता है, हर वो चीज़ जो रो फैक्ट्स और फिगर से मिलके बनाई जाती है. रो फैक्ट्स एंड फिगर क्या होता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. फैक्ट्स मतलब कोई कैरेक्टर, फिगर मतलब कोई नंबर. इसके बाद जब वो डेटा बन जाएगा तो हम उसको डेफिनेटली अपने सेंडर की डिवाइस पर ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो रिसीवर तक पहुंच जाए. तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू सेंडर डिवाइस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन. अब जब वो सेंडर डिवाइस तक पहुँच गया तो सेंडर डिवाइस का काम है कि वो रिसीवर तक पहुँचाए. अब जब वो रिसीवर तक पहुँचाएगा इसको हम कहेंगे डेटा ट्रांसमिशन. और फिर डेटा ट्रांसमिशन जो दोबारा मिलेगा, अब वो दोबारा से जो रिसीवर को मिलेगा ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, डेटा कम्युनिकेशन. क्यों, क्योंकि वो अभी तक डिवाइस पे था, अब रिसीवर की डिवाइस से रिसीवर तक मिलेगा. ठीक है, जिस तरह सेंडर
का मैसेज सेंडर डिवाइस तक पहुंचा, क्या कहलाएंगे इसको? डेटा कम्युनिकेशन। इस तरह रिसीवर डिवाइस का मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा कम्युनिकेशन। फिर दो सिग्नल्स की हमने बात करी, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग क्या होता है? जो कंटिन्यूस वेरी करेगा। डिजिटल क्या होता है? जो वेरी करेगा लेकिन बहुत टाइम के बाद। या तो आवाज़ पूरी पहुंचेगी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। आवाज़ तो खैर होती भी नहीं है इसमें। आपका मैसेज जो भी है या तो वो पूरा जाएगा या वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा तो पूरा जाएगा, मतलब कि 1 होगा, नहीं जाएगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपने प्रॉपर समझना है, पढ़ना है और इसको सही से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है ना, तो यहाँ मैं फिलहाल अपने फर्स्ट लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बेटा मैं रिपीट कराऊंगा, आगे इन केस ऑफ हैविंग एनी क्यूरी तो आपका ये काम है कि आप उस पर्टिकुलर क्लिप को दोबारा से रिवाइंड करके चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स पर जो है वो पूछ लीजिए। इंशाल्लाह आपके आंसर को बहुत जल्दी से ट्वीट किया जाएगा। तो यहाँ मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।